नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वन बाय वन सारी अपडेट करने वाला है। ठीक है, काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, काफी कुछ अपडेट्स आए, सारा का सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो भैया, एफपीआई जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स जो है, ठीक है, अक्टूबर में अक्टूबर में 54,000 करोड़ रुपए का एफपीआई का आउटफ्लो आया है। ठीक है, मतलब ये जो आउटफ्लो है ना, ठीक है, ये चीजें काफी बड़ी चीज होती है। क्यों? क्योंकि एफपीआई जो होता है, एफपी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनको इंडियन मार्केट में, ध्यान से समझना, इंडियन मार्केट में जितनी गिरावट आएगी ना, वो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका होता है। ठीक है, तो एचएसबीसी भारतीय इक्विटी में हाल ही में आई गिरावट को निवेश बढ़ाने के अवसर के रूप में देखता है। ठीक है, देखो अभी मार्केट का वैल्यूएशन काफी हाई है, पर जिस तरीके से मार्केट को गिरावट आ रही है, फिर भी ये लोग कहीं ना कहीं मार्केट से उठा रहे माल। दूसरी तरफ एक और खबर आई है जिसका इफेक्ट है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। यूएस मार्केट, ठीक है, यूएस मार्केट ने चाइना में इन्वेस्टिंग का जो फॉर्मूला है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस क्या किए भाई? इसका इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, क्या है? देखो अभी फोकस में है चाइना मार्केट। चाइना मार्केट जितना ग्रो करेगा ना, उतना हमारे इंडियन मार्केट के लिए बुरी चीज है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि हमारा अभी कॉम्पिटिटर है ना, वो चाइना है। क्यों? क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट का अभी जिस तरीके से सीनरियो बना है, पैसा निकल के चाइना जा रहा है। दूसरी तरफ यूएस मार्केट ने कुछ रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं जिसकी वजह से इंडिया में जो फार्मा सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं गेन आ सकता है। यूएस इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, उसकी वजह से हमारे इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं उसका फायदा देखने को मिल सकता है। मामला क्या है? अमेरिका द्वारा चीन में निवेश को सीमित करने से भारत को लाभ हो सकता है। ये बड़ी चीज है। ठीक है, क्योंकि वहां इन लोगों ने क्या किया, अमेरिकन ने, कि भैया कैसे भी करके चीन में थोड़ा जो निवेश है ना उसको सीमित कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी होती है ना काफी अलग टाइप की होती है, इन्वेस्टर्स को मतलब ज्यादा हजम नहीं होती है। ठीक है, ये कभी भी कुछ भी निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसा सीनरियो वहां रहता है। आपको पता होगा पिछली बार जो था गेमिंग इंडस्ट्री जो थी, इसमें काफी बुरे तरीके से चाइना पीटा था। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए थे गेमिंग के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसकी कंपनी के ऊपर। तो ये डर डर है फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है ना, उनको एक ही डर है चाइना के ऊपर, इस चीज का। ठीक है, तो अब यहां सबसे पहली चीज तो यह है कि ये जो चीज है ना, वो हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ आपको पता ही है, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता बता दे कि देखो भाई, एनएसई जो है, ठीक है, एनएसई ने ऑलरेडी कर दिया है भाई कि जो डेरिवेटिव जो वीकली एक्सपायरी थी, उसमें बैंक निफ्टी, ठीक है, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी फिन निफ्टी, ठीक है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, इन तीनों को निकाला जाएगा। अब इसका इफेक्ट है ना भाई, ठीक है, इफेक्ट लिक्विडिटी के ऊपर पड़ने वाला है। ये चीज ध्यान रखना, इसका इफेक्ट जो बैंकिंग स्टॉक्स है, ठीक है, उसके ऊपर पड़ने वाला है। फाइनेंशियल स्टॉक्स जो है उसके ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि देखो इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स, वो आप यूं समझ लो कि एक कांच का टुकड़ा है। ठीक है, अब आप उसके सामने खड़े रहोगे, जैसा एक्शन करोगे वैसा उसमें कांच में आपको दिखाई देगा, ग्लास में दिखाई देगा। समझ रहे हो? तो ये सारा इफेक्ट वहां देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक्स में जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी उसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलेगा। पर यहाँ एक चीज है, ठीक है, कि भैया एनएसई ने तो कर दिया कि भैया चलो हम वीकली इंडेक्स जो डेरिवेटिव्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस जो है उसको हम वो कर देंगे। ठीक है, पर अभी क्या है, चीजें कुछ ऐसी आ रही है। देखो अभी मार्केट में एक और खबर निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट फिर से मार्केट में बहुत बड़ी चीज है। चाइना के शेयर बाजार में फिर से होगी धुआंधार तेजी। अब ये क्या हुआ भाई? ये फिर से कुछ नया खेल शुरू हुआ। ठीक है, इस हफ्ते 280 अरब डॉलर का पैकेज का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी चीज है गाइस, ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट में ऐसा फिर से, आपको पता है स्टिमुलस पैकेज आ चुका है जिसकी वजह से चाइनीज जो मार्केट है,
ठीक है, वो ऑलरेडी अपसाइड जा रहा है, इंडियन मार्केट नीचे जा रहा है। एफआई इस सीरीज में एक भी दिन इन लोगों ने बाइंग नहीं करी है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, पूरा का पूरा जो पैसा है वो लोग शिफ्ट कर रहा है। और अभी 280 अरब डॉलर का पैकेज फिर से अनाउंसमेंट हो सकता है। और एनालिस्ट का मानना ऐसा भी है, कुछ खबरें ऐसे भी चल सकती है कि देखो अभी ऐसी चल रही है कि चाइना का जो मार्केट है ना वो अभी भी वहां से 50% उड़ेगा। 50%, समझ रहे हो किस तरीके का वहां मतलब मचा है, भौकाल मचा दिया है इन लोगों ने। ठीक है, और चाइना का ये स्ट्रेटेजी रहा है पहले से ही। ठीक है, अब देखो चाइना के शेयर बाजार में फिर से धुआंधार तेजी हो सकती है इस हफ्ते। 280 अरब के 280 डॉलर अरब के पैकेज का ऐलान हो सकता है। अब देखो ये चीज है ना, वो आने वाले दिनों में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है वहां के मार्केट में। ठीक है, और ये जो अनुमान है ना कि भैया 280 अरब डॉलर का नया एक आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है भैया, इसका जो इफेक्ट है ना वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सारे इंडेक्स के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, दूसरी तरफ एक चीज और है कि एक निवेशकों के लिए एक और खुशखबरी है। क्या है भैया, बीएसई ने फिर से 2 नए इंडेक्स लॉन्च किया है। ठीक है, 2 नए इंडेक्स लॉन्च कर दिए भाई। क्या है फिर से मामला, एक तरफ मार्केट में डेरिवेटिव्स के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, इंडेक्स को खत्म करने की ट्राई हो रही है। दूसरी तरफ बीएसई जो है वो और 2 इंडेक्स लेके आया है। अब क्या है, तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, ठीक है, उसमें फिर से 2 इंडेक्स जो है वो नए लॉन्च किया है। ये इंडेक्स जो है ना वो बीएसई इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि इसमें कुछ मतलब आप यूज समझ लो कि ये जो मार्केट है कैपिटल मार्केट एंड इंश्योरेंस उसका एक रहेगा। ठीक है, और एक जो बिजनेस ग्रुप है, ठीक है, उसमें रहेगा। तो सारा का सारा अगर आप देखें तो अब तक बीएसई ने 7 नए इंडेक्स लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है, अब ये जो कंट्री है ना हमारा इंडिया जो है, ठीक है, उसमें आरबीआई का ऐसा कहना है, आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट किया है, एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने यह कहा है कि कंटिन्यू रह सकता है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, ठीक है, उसमें जो लिक्विडिटी है, ठीक है, उसमें लार्जेस्ट सोर्स रहेगा हमारा एफडीआई का। अब ये क्या हुआ, देखो आपको पता होगा यूएस मार्केट जो होता है ना वो फंड को रोटेट करके लाते हैं इंडिया में। ठीक है, मतलब आप जो सोच रहे हो ना इंडियन मार्केट इस तरीके से जा रहा है, पैसा आ रहा है, वो सब रोटेट करके आता है। ठीक है, घुमा के आता है। तो देखो एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या है, मॉरिशस जो फंड है, ठीक है, सिंगापुर जो है और यूके है। ठीक है, ये सब चीजें है ना वो मेन फोकस में है। ठीक है, हमारे इंडिया में। ठीक है, तो यहां से और भी एक लार्जेस्ट सोर्स बन सकता है एफडीआई हमारे इंडियन मार्केट के लिए। दूसरी तरफ आपको आप जानते ही होंगे कौन है ये। ठीक है, जो नितिन कामत सर जो है जीरोधा के, वो उन्होंने एक चीज बताई है, ठीक है, कि भैया ब्रोकर्स जो है ना अब कभी नहीं कर पाएंगे ये काम। ठीक है, अब ये क्या है, सेबी ने कुछ नियम लगाया है। ठीक है, उसमें फिर से कुछ नया सिस्टम आया है। अब ये सिस्टम ये है कि भैया जो आपको पता है डायरेक्ट पे आउट का जो नियम था, ठीक है, इसमें क्या था, आप कोई भी शेयर परचेस करते थे ना, ठीक है, कोई भी शेयर परचेस करते थे तो वो आपके ब्रोकर में ब्रोकर के पास जाते थे। ठीक है, और उसका कहीं ना कुछ ऐसा मामला सामने आता था कि उसका मिसयूज होता था उस पर्टिकुलर शेयर का ब्रोकर के हाथों। ठीक है, तो सेबी ने कुछ ट्राई किया है उसको रोकने को। ठीक है, तो जो डायरेक्ट पे आउट जो सिस्टम है ना, ठीक है, उसकी वजह से जो क्लियरिंग है वो फास्ट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वहां निवेशकों के खाते में सीधे शेयर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी जो सिस्टम है ना, ठीक है, वो अलग टाइप का है। और अब ये इस नियम के रिगार्डिंग जो भी सिस्टम बनाना पड़ेगा वो भी अलग बनाना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी मुश्किलें ब्रोकर्स को भी है। ठीक है, कि कुछ ये जो चीजें है उसको हमें दिक्कत दे सकता है, ऐसा कुछ मामला सामने आया है। तो देखो कुछ चीजें है जो अभी भी मार्केट में पेंडिंग है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बड़ा फंड आने वाला है। दूसरी तरफ एफडीआई का जो फोकस है वो हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर है। ठीक है, एफआईआई जो है
वो चाइना के ऊपर शिफ्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ 280 280 अरब डॉलर का पैकेज अगर आता है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो चाइनीज मार्केट में 50% की रैली की अभी भी बातें चल रही कि वहां से और 50% मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन मार्केट का जो फोकस है ना, ठीक है, वो ये चाइना वाले जो है, ठीक है, ग्लोबली इंडियन मार्केट से लोगों को शिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कि ताकि फंड रोटेट हो पाए, एफआई का फंड रोटेट हो पाए। पर कंटिन्यूसली ये लोग सेलिंग कर रहे हैं ना, एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है अगले एक दो ट्रेडिंग सेशन में कहीं से भी ये लोग थोड़ा बहुत भी बाइंग कर देना, ठीक है, थोड़ी बहुत भी बाइंग कर दे तो उसमें ट्रैप मत होना कि भैया चलो एफआईस की बाइंग आना स्टार्ट हो चुकी, ठीक है, अब मोमेंटम आएगा। इस चीज का गलत फहमी मत रखना, थोड़ा बहुत सोच समझ के चलना है। ठीक है, देखो यहां तक देख लिया, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां मैं आपको सारी अपडेट देता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।